हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा अटोरवास्टैटिन टैबलेट्स के बारे में, जो कि 10 mg, 20 mg और 40 mg में अवेलेबल है। तो वीडियो के अंदर में आपको जानने को मिलेगा कि जो ये अटोरवास्टैटिन टैबलेट है, आपको भी पता है कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, यानी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है उसको कम करती है। तो 10 mg, 20 mg, 40 mg में डिफरेंस क्या है, कब कौन से पेशेंट को कितना mg जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करता है, ये आपको जानने को मिलेगा। और जो ये कोलेस्ट्रॉल है ना, ये कैसे कम हो रहा है, इसका पूरा मैकेनिज्म वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। कितने तरह के कोलेस्ट्रॉल है, तो बहुत कुछ आपको वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सब समझते हैं। तो सबसे पहले आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझना होगा कि कितने तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, देन आप समझ पाओगे कि जो ये 10 mg, 20 mg, 40 mg ये कैसे और कब कब काम करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो होते हैं इन्हीं को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है। अगर इनका लेवल हाई हो जाता है, मतलब कि जो ये आप देख रहे हो आर्टरीज, यहाँ से क्या होता है कि जो ब्लड है ना वो हार्ट तक पहुँचता है। तो अब ये कोलेस्ट्रॉल के जमा हो जाने की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो सफिशिएंट हार्ट तक नहीं पहुंच पाता। अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, तो जो है हार्ट रिलेटेड डिजीज़, स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। बात करें सेकंड जो है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसके बॉडी के अंदर क्या काम होता है, तो जो LDL होता है ना, इसको कम करने का काम करवाता है। इसके जो एक्टिविटी होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का, वो जो है क्या करवाता है, ये रिमूव करवाता है कि वो अब जो है बैड कोलेस्ट्रॉल है वो रिमूव हो। तो अगर आपके बॉडी के अंदर ठीक ठाक गुड कोलेस्ट्रॉल है तो ये जो है आपका जो है हार्ट डिजीज़ जो है इसको रिड्यूस करने का काम करेगा। आपका ब्लड से जो कोलेस्ट्रॉल है इसको रिमूव आउट करने का काम करेगा। कैसे, वो अभी मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा होता है ट्राइग्लिसराइड। ये जनरली फैट होते हैं, आपको पता ही है, पेट की जो चर्बी होती है, और ये जिसके बढ़ने की वजह से जो है अगेन हार्ट डिजीज़ होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल में कंबाइंड आ जाता है LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड, जो कि आप रिपोर्ट देखते हो ना, तो उसमें ये सभी देखना होता है। और जिसमें आपको फोकस होना चाहिए कि आपका जो LDL है, अगर ये बढ़ रहा हो तो आपको कोलेस्ट्रॉल है, कितना बढ़ा हुआ है उसी हिसाब से आपकी जो है वो mg चलती है अटोरवास्टैटिन की। बात करें कोलेस्ट्रॉल होने के क्या क्या कॉजेस है, तो अनहेल्थी डाइट आप लेते हो, आप फास्ट फूड यूज़ करते हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हो, ज़्यादा मोटापा हो जाना, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, जेनेटिक्स, यानी फैमिली के द्वारा ही किसी को पहले हुआ है तो जेनेटिक्स के द्वारा आपको हुआ हो, मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज़ अगर होता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ उस पेशेंट को जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा, या हाइपरथायरॉयडिज्म या लिवर किडनी डिजीज़ में। अब आते हैं मेन 10, 20 और 40 mg अटोरवास्टैटिन का काम। तो इसमें डिफरेंस क्या क्या है, तो डिफरेंस है, देखो सभी के सभी काम करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, लेकिन जो 10 mg वाला होता है ना, ये माइल्ड, जो हम बोलते हैं ना कि एकदम थोड़ा सा ही, अब जो बॉर्डर लाइन होता है, बॉर्डर लाइन को बस क्रॉस कर रहा है, उसको ठीक करने का काम करता है 10 mg जो अटोरवास्टैटिन है, जो कि डिफरेंट नाम से मिलता है। एक तो लिबवास नेम से भी आता है, अटोरवा नेम से भी आता है, तो मैंने सब कुछ लगा रखा है। जो लिबवास है वो सिप्ला बनाती है, अटोरवा जो है वो जायडस बनाती है, सबके अंदर सॉल्ट वही है अटोरवास्टैटिन। तो 10 mg आपने समझ लिया कि माइल्ड LDL, यानी जो थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा ना बॉर्डर लाइन से, उसको ठीक करता है। इसके साथ साथ और क्या काम करता है, जो HDL है उसको इंक्रीज करवाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसकी वजह से अगेन जो कोलेस्ट्रॉल है ब्लड स्ट्रीम में फंसा हुआ उसको क्लियर करवाने का काम करता है। इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड है इसको भी रिड्यूस करता है, यानी फैट को कम करता है। नेक्स्ट बात करें 20 mg। अब ये है मॉडरेट LDL। अब जो बॉर्डर लाइन से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया हो तो उसमें ये काम करने का काम करता है 20 mg। इसके साथ साथ जो ट्राइग्लिसराइड है उसको भी रिड्यूस करता है और अच्छा खासा HDL को इम्प्रूव करता है बॉडी के अंदर। और जो लास्ट है 40 mg, अब ये समझ लो कि एकदम बढ़ गया हो आपका LDL, तो यही आता है 40 mg अटोरवास्टैटिन दिया जाता है। इस टाइम पे जो है आपको एकदम पूरा रिस्क रहता है कि हाँ इनको जो है स्ट्रोक आने के चांसेस है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है। इसके अलावा आपको वही समझाया मैंने, इनिशियल टाइम के लिए जो है वो 10 mg दिया जाता है। उसके अलावा जो मॉडरेट है उस टाइम पे जो है वो 20 mg दिया जाता है, और सीवियर के टाइम पे जो है वो 40 mg दिया जाता है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, पेशेंट में लो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क अभी थोड़ा सा बड़ा है तो उतना कोई रिस्क नहीं रहता है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, बट वहीं पे जब मॉडरेट हो जाता है तो चांसेस बन जाते हैं और
जो पेशेंट को वो जब हाई रिस्क यानी जब उसका बढ़ ही गया है तब उसको एकदम चांसेस है कि कभी भी स्ट्रोक, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस हो सकता है। अब यही सारी बातें यहाँ पे भी लिखी हुई है जो कि आप पढ़ सकते हैं। सो बात करें नेक्स्ट मैकेनिज़्म का, तो ये काम कैसे कर रहा है। तो जो अटोरवास्टैटिन है ना, जब आप इसको खाते हो तो ये लिवर के अंदर जाके क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन हो रहा है ना लिवर के अंदर, उसको एक एंजाइम चाहिए होता है, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। ये एंजाइम होने की वजह से प्रोडक्शन होता है कोलेस्ट्रॉल का, इसको रोक देता है। अब इसको बंद कर देगा तो क्या होगा, तो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये कम होने लगता है। कैसे कम होगा, तो जो LDL रिसेप्टर की एक्टिविटी है ना वो बढ़ जाती है। अगर जो LDL रिसेप्टर है अगर ये ज़्यादा काम करने लगेगा तो क्या होगा, ज़्यादा कंज्यूम होगा बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी ज़्यादा कंज्यूम होने की वजह से क्लियर हो गया आपके ब्लड स्ट्रीम से कोलेस्ट्रॉल। और HDL कैसे काम करता है, तो ये रिड्यूस करता है ट्राइग्लिसराइड का और रिड्यूस करता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का। आपको पता ही है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये जितना ज़्यादा होगा तो हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ब्लड स्ट्रीम से हटाने का काम करेगा। इसके अलावा प्रिवेंट करने का काम करता है, जो फंसा हुआ आर्टरीज के अंदर ऑलरेडी है कोलेस्ट्रॉल उसको। लास्ट बात कर रहे हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कि साइड इफ़ेक्ट में आपको जानना चाहिए कि जो मसल पेन होता है 10 mg के अंदर वो होता है लो, ऐसे ही 20 mg में ज़्यादा होता है और 40 mg में एकदम हाइयर होता है। नेक्स्ट बात करें लिवर एंजाइम एलिवेशन, तो बहुत ही रेयर ही देखा जाता है और 20 mg में ओकेजनली बीच बीच में देखा जाता है और 40 mg में हाँ हाइयर ही रहता है। इसके अलावा जो मसल ब्रेकडाउन जो होता है वो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। अटोरवा 20 mg यानी अटोरवास्टैटिन 20 mg में रेयरली देखने को मिलता है, कभी कभार हो गया बट 40 mg में पूरा चांसेस रहता है कि हाँ हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो डाइजेस्टिव इशू में बहुत ही कम ऐसा दिक्कत देखने को मिलता है, जैसे कि उल्टी जैसा जी मचला रहा हो, तो वो बहुत कम, बट 20 mg में रहता है कि हाँ हो रहा है और 40 mg में तो ज़्यादा ही होता है, फ्रीक्वेंट होने लगता है। ऐसे ही ब्लड शुगर के बारे में बात करें, जो कि रिस्क होता है डायबिटीज़ होने का, तो बहुत ही कम चांसेस रहता है 10 mg में और 20 mg में मॉडरेट और हाइयर होता है 40 mg में। तो आई होप आपको इन तीनों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो क्लियर हो गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।